हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम अपनी सीरीज़ के वीडियो नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ के टॉपिक भोजन और पोषण का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो अति सूक्ष्म जीवों को किसके द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, उबालकर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स उबालकर, बर्फ जमाकर और निर्जलीकरण के द्वारा अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय यानी इनएक्टिव किया जा सकता है। तो बर्फ जमाकर, उबालकर और निर्जलीकरण के द्वारा सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मेद या फिर नशा उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और सी, मीन्स स्टेफिलोकोकस ऑरियस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, यह जो है खाद्य पदार्थ में विष को उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना या फिर इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो पाचन तंत्र के कष्ट को देखते हुए जो है सॉफ्ट डाइट या फिर जो सुपाच्य आहार है वो प्रदान करना चाहिए। रुग्णावस्था मीन्स बीमारी की अवस्था में उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति के अंदर जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाए। शरीर के प्रभावित अंगों को विश्राम करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बोटुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारण का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल टॉक्सिन, माइक्रोटॉक्सिन या फिर रासायनिक टॉक्सिन। तो आपको बताना है जो बोटुलिज्म है ये बीमारी किसके कारण होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण बोटुलिज्म होती है। तो बोटुलिज्म किसके कारण है? बैक्टीरिया के कारण होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? ऑप्शन है, सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, उच्च तापमान, निम्न तापमान या फिर भंडारण। राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाद्य पदार्थों का विकृतीकरण किस कारण से होता है? वो होता है जब भोजन के अंदर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं तो भोज्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ बाह्य दूषित तत्वों के द्वारा भी संदूषित होते हैं। जैसे कि भोजन पकाते समय अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाए तो भोजन संक्रमित हो सकता है। इस तरह के हानिकारक तत्वों से अगर भोजन संपर्क में आता है तो इस कारण जो है भोज्य पदार्थ विकृतीकरण हो जाता है। तो किसके संपर्क में आने पर? सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने पर या फिर सूक्ष्म जीव जब भोजन में पैदा हो जाते हैं तो उसके कारण भोजन विकृतीकृत हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकती है? तो यहाँ पर पूछा है भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से कौन सी प्रक्रिया रोकती है? ऑप्शन है इरेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन, फोर्टिफिकेशन या फिर डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन होता है शरीर में पानी की कमी, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है भोज्य पदार्थों में अलग से पोषक तत्वों को मिलाना, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरेडिएशन। इरेडिएशन में भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोका जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश का असर होता है? तो बासी भोजन में किसका असर होता है? ऑप्शन है मोल्ड, बैक्टीरिया, कीड़े या फिर वायरस। तो बासी भोजन में हमें आमतौर पर फफूंदी देखने को मिलती है जिसे मोल्ड भी कहा जाता है। तो मोल्ड क्या होता है? मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नमी तथा अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि पनीर, जेली, जैम आदि पर जो है ये जाल के समान हो जाते हैं। तो कौन? मोल्ड। बासी ब्रेड में आमतौर पर मोल्ड का असर होता है।
नेक्स्ट है pH 7 इंगित करता है कि विलयन कैसा है। ऑप्शन है अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर नमकीन है। तो आपको बताना है जो pH 7 रेटिंग है वो क्या इंगित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। जो न्यूट्रल है वो pH 7 इंगित करता है। pH में हमें 14 नंबर देखने को मिलते हैं। 14 के बीच का नंबर आता है 7। 7 पर क्या होता है, 7 पर हमें जो भी पदार्थ है वो न्यूट्रल मिलता है। 7 पर कोई भी पदार्थ होता है वो न्यूट्रल होता है। और 7 से अगर पहले है तो वो होता है अम्लीय मीन्स एसिड, और अगर 7 के बाद 7 से 14 के बीच में है तो वो होता है क्षारीय यानी एल्कलाइन। तो यहाँ पर pH की रेटिंग होती है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है। ऑप्शन है पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी या फिर कान संबंधी। तो बताना है जो फफूंदी है वो किस प्रकार का रोग फैलाता है। तो फफूंदी त्वचा संबंधी रोग फैलाता है जैसे कि दमा, एथलीट फूड, खाज, दाद, खुजली आदि। ये सभी किसके कारण होते हैं, ये सभी फफूंदी के कारण होते हैं। और फफूंदी कहाँ होती है, त्वचा पर। इसकी तो आपने ऐड वगैरह भी काफ़ी देखी होंगी जो कि फफूंदी की ऐड दिखाते हैं जो कि शरीर पर इन्फेक्शन फैलाती हैं। तो फफूंदी हरित लवण रहित सकेंद्रीय थैलेफाइटा होते हैं। ये संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं जो कि त्वचा से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है। ऑप्शन है पिस्सू, मक्खी, मच्छर या फिर चूहे। तो आपको बताना है जल और भोजन जो है वो किसके कारण सर्वाधिक दूषित होता है। तो ये मक्खी के कारण सर्वाधिक दूषित होता है। जल और भोजन घरेलू मक्खी के कारण सबसे ज़्यादा दूषित होता है। यह खाद्य पदार्थों एवं जल में आसानी से बैठकर उन्हें संक्रमित कर देते हैं। घरेलू मक्खी रोग फैलाने में भी सर्वोपरि है। इसके द्वारा फैलाए जाने वाले रोग होते हैं हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, अतिसार। इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये किसके द्वारा होते हैं, ये होते हैं जल और भोजन में जब मक्खी बैक्टीरिया को लेकर छोड़ देती है तो इसके कारण हैजा, टाइफाइड, तपेदिक और अतिसार रोग होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, तब भी आपको बताना है जल के द्वारा हैजा, टाइफाइड, तपेदिक और अतिसार रोग फैलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। यहाँ पर आपको आंतरिक कारक पूछे हैं, इंटरनल पूछा गया है। तो बताना है परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले, पेड़ पौधे व जानवर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसके ऑप्शन देखें आप एक बार और इसका राइट आंसर बताएं। देखिए क्या रासायनिक पदार्थ भोजन के अंदर पाए जाते हैं या फिर बाहर से मिलाए जाते हैं। तो जितने भी केमिकल पदार्थ होते हैं वो भोजन में बाहर से मिलाए जाते हैं। और जहरीले पेड़ पौधे व जानवर बताएं ये क्या भोजन के अंदर इंटरनल होते हैं, जी नहीं, ये भी बाहर से मिलाए जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो तो बिल्कुल गलत हुआ। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, देखिए भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक परजीवी हैं। बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रखा जाता है जिस कारण उसके अंदर जीवाणु, कवक व हानिकारक खमीर आदि भोजन को विषाक्त कर देते हैं। ये कारक भोजन को अपघटित कर देते हैं जिससे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो कि मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालते हैं। तभी आपने देखा होगा कि अगर हम जो है काफ़ी पुराना भोजन या फिर बासी भोजन को खा लेते हैं तो क्या होता है, तो लूज मोशन हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि भोजन के अंदर बैक्टीरिया का प्रवेश होता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी आंतरिक कारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन दिए गए हैं डिप्थीरिया, रिकेट्स, हैजा या फिर तपेदिक। तो इसका राइट आंसर बताएं। यहाँ पर आपसे दूषित भोजन से फैलने वाला रोग पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैजा। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि एक इस टाइप का क्वेश्चन टीजीटी सन 2021 में आया था जहाँ पर ये पूछा था हैजा किसके कारण होता है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन में भोजन दिया था जबकि दूसरे ऑप्शन में जल भी दिया था। जबकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हैजा है वो दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है दूषित भोजन के द्वारा होता है। तो इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि बाकी ऑप्शन गलत हैं। पर टीजीटी सन 2021 के एग्जाम में वहाँ पर सही ऑप्शन था जल के द्वारा, दूषित जल के द्वारा हैजा होता है। फिर हम सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी देते हैं दूषित भोजन के द्वारा हैजा होता है। तो इसमें हम
क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। यह दूषित भोज्य पदार्थों में उपस्थित रोटावायरस, विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई, सिगेला तथा क्रिप्टोस्पोरिडियम आदि सूक्ष्म जीव की वजह से होते हैं। इससे पीड़ित रोगी को पतले, दस्त तथा उल्टी होती हैं। उल्टी तथा दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है तथा हाथ एवं पैरों में ऐंठन होने लगती है। जबकि डिप्थीरिया तथा तपेदिक यह विषाणु से होने वाले अन्य रोग हैं और रिकेट्स यह विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर बताएं। यहाँ पर जीवाणु के बारे में पूछा है, तो जीवाणु इनमें से कौन सा है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में बैक्टीरिया के समावेश से यह दोषपूर्ण हो जाता है तथा उसे आहार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचालित होती है। ऑप्शन है निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ। बी ऑप्शन है अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। सी ऑप्शन है दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। यह सबसे खतरनाक होती है और यह डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जबकि अधपके मांस में क्या पाया जाता है? अधपके मांस में साल्मोनेला पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिलक्षित करने की विधि क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है भोजन को प्रिजर्व करने की विधि क्या है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से भोजन को बचाने की विधि बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं विकिरण, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा या फिर निसंक्रमीकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे उच्च तापमान पर भी पूछा गया है और निसंक्रमीकरण जो है यह उच्च तापमान पर किया जाता है। निसंक्रमीकरण खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें उच्च ताप पर जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीजन दर की कमी को धीमा कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निसंक्रमीकरण के द्वारा उच्च ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन होते हैं? तो आपको बताना है कौन सी पदार्थ हैं जो कि रासायनिक रूप से उदासीन होते हैं। ऑप्शन है कांच, धातु, कागज या फिर प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका तो आपको डायरेक्ट ही आंसर बताना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक है वह बांधने वाले पदार्थों में रासायनिक रूप से उदासीन होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।